हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल। फ्रेंड, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वेरिएंस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो पहले वाली वीडियो में हमने किया था मीन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो जिनने वो वाली वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में जाए, आपको लिंक मिल जाएगा। तो आज हम करने वाले हैं उसी टॉपिक के तहत वेरिएंस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि मैं जितनी भी वीडियो बनाऊं उनकी नोटिफिकेशन आप तक आराम के साथ पहुंच सके। तो चलिए इसी बात पे करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो टॉपिक का नाम है हमारे पास वेरिएंस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, पहली वाली वीडियो में हमने किया था मीन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। वो जैसे था वैसे ही इसका भी सेम प्रोसेस है जैसे उसका प्रोसेस था। ठीक है, तो वेरिएंस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वो हमारे पास होता है सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमारे पास पूछा किस तरह से जाएगा, इफ एक्स इज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हमारे पास एक्स क्या होगा, एक डिस्ट्रीब्यूशन होगा नॉर्मली विद वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। वेरिएंस जो किसके साथ होगा, नॉर्मली विद वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। वेरिएंस जो हमारे पास किसके बराबर, सिग्मा स्क्वायर के बराबर। फिर फाइंड द वेरिएंस ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। हमने क्या करना है, फिर फाइंड करना है वेरिएंस किसका, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस हमने फाइंड करना है। तो इसके लिए हमारे पास सिंपल है, इसके लिए भी 5 स्टेप है। ठीक है, तो 5 स्टेप करने के लिए हमारे पास बहुत सिंपल है। पहले क्या करना है, हमने पहले हमारे पास पता होना चाहिए कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन क्या होती है, उसके बाद वेरिएंस हमारे पास क्या होता है। तो सबसे पहले हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन मैंने लिख के रखी है। और वेरिएंस की डेफिनेशन भी लिख के रखी है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास होती है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर इंटू ई रेज पर -1/2 एक्स माइनस न्यू डिवाइड बाई सिग्मा का होल स्क्वायर। मैंने ये पहली वाली वीडियो में भी ये मैंने समझा लिया है। जिन्हें वो वाली वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में जाए, आपको लिंक मिल जाएगा। तो इस वीडियो में भी हमें यही डेफिनेशन यूज होने वाली है, इसलिए मैंने ये डेफिनेशन लिख के रखी है। और वेरिएंस की डेफिनेशन हमारे पास होती है वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई ऑफ एक्स माइनस न्यू का होल स्क्वायर। तो हमारे पास ये होगी वेरिएंस की, तो उसकी होती है हमारे पास इसकी मीन की डेफिनेशन हमारे पास ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो क्या करना है हमने, तो सबसे पहले इसका प्रूफ लिख लेते हैं। प्रूफ में सबसे पहले हम स्टेप फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। तो स्टेप फर्स्ट हमारे पास क्या होता है, ठीक है, तो स्टेप फर्स्ट में सबसे पहले हमारे पास स्टार्ट करना होता है डेफिनेशन ऑफ वेरिएंस से। तो लिखेंगे स्टार्ट बाय डेफिनेशन ऑफ वेरिएंस। स्टार्ट विद डेफिनेशन ऑफ वेरिएंस। ठीक है, या अगर नहीं भी लिखिए कोई जरूरी नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए हमारे पास स्टार्ट किससे कहां से करना है। तो करो स्टार्ट। वेरिएंस ऑफ डेफिनेशन हमारे पास ये होती है वेरिएंस ऑफ एक्स, ये हमने फाइंड करना है। ठीक है, इज इक्वल टू ई ऑफ एक्स माइनस न्यू होल पावर 2। ठीक है, मतलब होल की पावर स्क्वायर। ए ऑफ एक्स माइनस न्यू होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका मतलब ये होता है कि माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। ठीक है, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। यहाँ पे जैसे एक्स एफ ऑफ एक्स होता है, तो एक्स की जगह पे आएगा एक्स माइनस न्यू स्क्वायर। ठीक है, एक्स माइनस न्यू होल स्क्वायर और साथ में इंटू एफ ऑफ एक्स और डी ऑफ एक्स। ये होती है हमारे पास इसकी डेफिनेशन। ठीक है, इसकी वेरिएंस ऑफ डेफिनेशन ऑफ वेरिएंस की हमारे पास डेफिनेशन ये होती है। ठीक है, अब क्या करना है हमारे पास दूसरे स्टेप में, पहले स्टेप में तो हमारे पास सिंपल है कि वेरिएंस की डेफिनेशन यहाँ पे पुट कर दो और हमारे पास निकल जाएगा। ठीक है, क्या करना है, वेरिएंस ऑफ डेफिनेशन हमारे पास ये और ये हमने डाल दी। अब क्या करना है हमने स्टेप सेकंड में, तो स्टेप सेकंड में हमारे पास क्या करना है कि हमारे पास जो ये एफ ऑफ एक्स है ना, ये एफ ऑफ एक्स किसके बराबर होता है, नॉर्मल। ये हमारे पास इसके बराबर होता है, जिसका मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें करना है वैल्यू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर सीधा लिखो सब्स्टिट्यूट द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन। लिखो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ सब्स्टिट्यूट द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। कर दो इसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सब्स्टिट्यूट। ये क्या बन जाएगा हमारे पास, यहाँ पे वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी से
इन्फिनिटी, ये तो एज आएगा, ठीक है, एक्स माइनस न्यू स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या है हमारे पास, 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर इंटू ई रेज पावर -1/2 एक्स माइनस न्यू डिवाइड बाई सिग्मा का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हमारे पास इसकी वैल्यू होती है। डाल दो यहाँ पे 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर इंटू ई रेज पावर -1/2 एक्स माइनस न्यू डिवाइड बाई सिग्मा का होल स्क्वायर और साथ में डी ऑफ एक्स। ये हो गया हमारे पास सिंपल से, ठीक है, ज्यादा कुछ किया ही नहीं, सिर्फ क्या किया कि हमने जो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू थी वो हमने इसमें वैल्यू पुट की और कुछ नहीं किया, ठीक है, ठीक है, ये हो गया हमारे पास यहाँ तक। अब क्या करो, अब कुछ नहीं करो, ये देखो ये एक्स माइनस न्यू ये बनता है हमारे पास ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे वो वाला फार्मूला हमने यहाँ पे यूज करना है, कर दो, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स माइनस न्यू का होल स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। डाल दो आप ये वाला फॉर्मूला इधर, ये बन जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस 2x न्यू प्लस बी का स्क्वायर न्यू का स्क्वायर, ठीक है, और साथ में ये वैल्यू एज आएगी 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर इंटू ई रेज पावर -1/2 एक्स माइनस न्यू डिवाइड बाई सिग्मा का होल स्क्वायर और डी ऑफ एक्स, ये तो एज आएगा, ठीक है। यहाँ तक तो अभी तक हमें कोई रुकावट नहीं, कोई डोट नहीं आया, बस सिंपल सा इतना करना है और कुछ नहीं करना है। अब हमारे पास किसकी बारी है, स्टेप थर्ड की बारी है। देखो स्टेप थर्ड में हमने क्या करना है, स्टेप थर्ड में हमने क्या करना है कि हमारे पास ये देखो ये हमारे पास एक पार्ट, ये हमारे पास बाय पार्ट्स में करना है हमारे पास। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये देखो ये अलग आया, फिर माइनस आया, फिर प्लस आया, 3 पार्ट्स में हो गया ना, मतलब एक्स स्क्वायर ये इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, साथ में इंटीग्रेशन, फिर ये इंटीग्रेशन और ये 2x न्यू ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर प्लस इंटीग्रेशन न्यू स्क्वायर और 1/√2 ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ब्रेक इनटू इंटीग्रेशन पार्ट। हमने क्या करना है, इसको तोड़ना है हमने किसमें, इंटीग्रेशन पार्ट में, ब्रेक इनटू इंटीग्रेशन पार्ट, इंटीग्रेशन पार्ट, ठीक है। इधर स्टेप 3 का इधर कर लेते हैं, क्या करना है हमने, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में करना है। तो लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू, कर दो इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में, ये बन जाएगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर और इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो एक्स स्क्वायर इंटू 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर ई रेज़्ड पावर -1/2 एक्स माइनस न्यू डिवाइड बाई सिग्मा का होल स्क्वायर, ठीक है, डी ऑफ एक्स माइनस 2x न्यू। तो यहाँ पे 2 न्यू क्या हमारे पास कांस्टेंट है और x वेरिएबल है, तो ये वेरिएबल इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 2 न्यू क्या निकलेगा बाहर, तो -2 न्यू बाहर और अंदर क्या बचेगा हमारे पास, अंदर वही मल्टीप्लाई x इंटू 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर इंटू ई रेज़्ड पावर -1/2 एक्स माइनस न्यू डिवाइड बाई सिग्मा का होल स्क्वायर, ठीक है। तीसरी पार्ट आता है हमारे पास प्लस न्यू स्क्वायर बाहर, क्योंकि हमारे पास क्या है कांस्टेंट है, ये जब बाहर हो जाएगा ये इंटीग्रेशन इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी और ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर इंटू ई रेज़्ड पावर -1/2 एक्स माइनस न्यू डिवाइड बाई सिग्मा का होल स्क्वायर और साथ में डी ऑफ एक्स, इधर भी आ जाएगा डी ऑफ एक्स, ठीक है। देखो स्टेप 4, देखो स्टेप 4 हमारे पास सिंपल है, क्या करना है हमने, ये जो हमारे पास इक्वेशन इसको दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये जो इक्वेशन फर्स्ट है इसके इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बने, एक पार्ट 2 और 3, तो इनको हमने एवेल्यूएट करना है, तो देखो एवेल्यूएट ईच इंटीग्रल पार्ट्स,
अब देखो हमारे पास ये जो हमारे पास ये आता है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर जो माइनस 1/2 एक्स माइनस न्यू स्क्वायर एक्स माइनस न्यू डिवाइड बाई सिग्मा का होल स्क्वायर साथ में डी ऑफ एक्स। इसका मतलब हमारे पास ये निकलता है कि हमारे पास ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर, ये देखो ये 1/√2 किसके बराबर आया था 1/√2 सिग्मा स्क्वायर माइनस 1/2 एक्स माइनस न्यू डिवाइड बाई सिग्मा का होल स्क्वायर, ये आया था हमारे पास एफ ऑफ एक्स के बराबर। साथ में लिखेंगे एफ ऑफ एक्स और फिर डी ऑफ एक्स, ये किसके बराबर आता है, ये हमने प्रूफ कर लिया था पीछे से। तो हमारे पास अगर एक्स, ये देखो हमारे पास अगर एक्स एफ ऑफ एक्स आता था वो न्यू के बराबर आता था, और ये आया हमारे पास एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स स्क्वायर हमारे पास सिग्मा स्क्वायर होता है, ठीक है। ये आएगा सिग्मा स्क्वायर प्लस न्यू स्क्वायर, ठीक है। इसको लिखेंगे बाई, इसको लिखेंगे हम जो इक्वेशन फर्स्ट है वहां से लिया हमने इक्वेशन फर्स्ट बाई पार्ट, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट जो बाई पार्ट से किया वहां से हमारे पास इसको लिया हमने, ठीक है। फिर सेकंड क्या था हमारे पास, सेकंड पार्ट हमारे पास यहाँ पे ये है -2 न्यू, ठीक है। -2 न्यू आ जाएगा इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स इंटू, ये देखो ये फिर से एफ ऑफ एक्स के बराबर आ रही है ये सारी वैल्यू, इसको लिखेंगे एफ ऑफ एक्स और साथ में डी ऑफ एक्स, ये किसके बराबर है, ये हमने पहले ये मीन है हमारे पास, ठीक है। ये हमने मीन में निकाल दिया था, ये हमने मीन में निकाला था, तो हम इसको लिखेंगे न्यू के बराबर, ठीक है। इसको लिखेंगे हम बाई, ये हमने इसमें या यूज क्या किया मीन, तो या बाई सिमेट्री लिखो या बाई मीन एक ही बात है, बाई डेफिनेशन ऑफ मीन ऐसे भी लिख दो, बाई डेफिनेशन ऑफ मीन, ठीक है। ये हमने यूज किया यहाँ पे। उसके बाद तीसरी चीज हमारे पास क्या है, ये है तो न्यू स्क्वायर एज ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स है, तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी और एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये देखो ये हमारे पास सिर्फ एफ ऑफ एक्स है, बाकी है ही इसमें कुछ, ये सारा किसके बराबर है एफ ऑफ एक्स के बराबर। ये इसको ये हमने प्रूफ किया था, ये सिंपल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जब हमारे पास एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स निकाला था वो किसके बराबर आया था 1 के बराबर आया था, ठीक है। इसको लिखते हैं हम टोटल प्रॉपर्टी बाई टोटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ टोटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। इसके टोटल प्रोबेबिलिटी से स्टेप 5 में क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ये सारी वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करनी है और आंसर आ जाएगा। तो लिखो सब्स्टिट्यूट all these value in इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। ये सारी वैल्यू हमने इक्वेशन फर्स्ट में पुट करनी है और पर आंसर आ जाएगा। तो लिखेंगे वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये देखो ये सारी की वैल्यू हमने निकाल दी डी ऑफ एक्स तक, ये किसकी वैल्यू बराबर आई है सिग्मा स्क्वायर प्लस न्यू स्क्वायर, लिखो इधर सिग्मा स्क्वायर प्लस न्यू स्क्वायर, ये आएगा -2 न्यू एज आएगा 2 न्यू इंटू, ठीक है, इंटू ये सारी वैल्यू हमने किसके बराबर निकाली न्यू के बराबर, इसको न्यू लिख लो, ठीक है, प्लस यहाँ पे न्यू स्क्वायर और ये सारा 1 के बराबर आया, लिखेंगे न्यू स्क्वायर इंटू 1, सिंपल है। देखो ये सारा एफ ऑफ एक्स ये न्यू के बराबर 1 के बराबर, ये सारी वैल्यू हमने इसमें वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ से क्या निकलेगा इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर एज इट इज प्लस न्यू स्क्वायर माइनस 2 न्यू स्क्वायर प्लस न्यू स्क्वायर। अब देखो यहाँ से बन जाएगा इज इक्वल टू न्यू स्क्वायर प्लस 2 न्यू स्क्वायर प्लस न्यू स्क्वायर 2 न्यू स्क्वायर माइनस 2 न्यू स्क्वायर और 2 न्यू स्क्वायर कैंसिल, हमारे पास किसके बराबर है सिग्मा स्क्वायर के बराबर, यही हमारे पास आंसर निकल गया वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर, और ये हमारे पास प्रूफ निकल गया। ये हमने फाइंड करना था कि वेरिएंस ऑफ एक्स किसके बराबर आया सिग्मा स्क्वायर के बराबर, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो हमारे पास, जिसमें आज हमने क्या किया वेरिएंस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के। मिलते हैं दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।